जोधपुर में अनिता चौधरी को टुकड़े करके गाड़ दिया। आरोपी गुलामुद्दीन उर्फ गुल मोहम्मद फरार। आरोपी की पत्नी पुलिस की हिरासत में। जोधपुर के अनिता चौधरी हत्याकांड में आरोपी गुलामुद्दीन उर्फ गुल मोहम्मद की पत्नी अबिदा परवीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्यारों ने अनिता के 6 टुकड़े कर जमीन में गाड़ दिया था। आरोपी को भाई मानती थी अनिता चौधरी। आरोपी पति पत्नी ने अपना कर्जा उतारने के लिए एक साजिश के तहत हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। आरोपी जुआ का आदी था और 12 लाख रुपए कर्जा हो रखा था। महिला से आरोपी का 25 साल से था व्यवहार। सरदारपुरा सी रोड पर दोनों की आमने सामने दुकान थी। महिला लाखों रुपए के गहने पहना करती थी। ऐसे में गुलामुद्दीन ने गहने लूटकर कर्जा उतारने का प्लान बनाया, जिसमें उसकी पत्नी ने भी साथ दिया था। आज आपने सिस्टर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सर मेरे को मिसेज की सहेली का फ़ोन आया कि दीदी का फ़ोन बंद आ रहा है जिया जी, आप पता करो। मैंने कहा दुकान बैठी है, दुकान ही है। दुकान बोले कि नहीं है, फ़ोन बंद आ रहा है, आप देख के आ जाओ। मैं दुकान गया। जब मुझे पता चला तो वो दुकान का गेट खोल के कांच का लॉक देख के कहीं निकल गई। मैंने 2 बजे मेरी उससे बात हुई है, 2:07 पे दुकान गया। पता चला दुकान में नहीं थी, गाड़ी एक्टिवा सामने चाबी दे के गई है। तो सामने वाला पूछा तो बोला वो दीदी आई थी, दुकान खोली और 10 मिनट में तो वापस मेरे को चाबी दे के चली गई है। ये शाम को 7:30 बजे की बात है सर। उस समय फिर मेरे बच्चे को फ़ोन किया, इसको बुलाया, राहुल तेरी मम्मी दुकान नहीं है, स्विच ऑफ आ रहा है बेटा। ये 5-10 मिनट में दुकान मेरे पास आ गया। हमने तलाश किया, ऊपर जाके देखा कांच बंद था। इधर उधर लॉक पूछा किया तो पता चला नहीं। फिर सामने एक्टिवा पड़ी थी, उसके दुकान वाले को पूछा, बोले ये चाबी दे के गई थी आंटी जी। बोले भैया साहब आ जाए तो चाबी दे देना। फिर ढूंढा हमने तो हमारे लेवल से नहीं मिले। जब शाम को जाकर थाने में जाके FIR दर्ज कराई, मुझको तो दर्ज कराया। मैं मैसेज नहीं मिल रही, मिस गायब है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 9:30-10 बज गए तो उस टाइम लिखित में दे दिया था। पुलिस वालों ने हाथों हाथ वायरलेस करके सब जगह मैसेज किया था और बोले ये हमें ले लिया लिख के आपसे, और सुबह इसको कागज़ में हम ले लेंगे। सुबह उन्होंने लिखित में जो लिया हुआ था हमारे से, उसको उस पेपर में चढ़ाया किया, FIR दर्ज करी। फिर वो पुलिस वाले अपनी अभी तक ढूंढ रहे, मुलजिम को पकड़ा नहीं है। हमने वापस उस टाइम दूसरे दिन आजू बाजू दुकान वालों के कैमरे चेक किए तो पता चला वो कोई ऑटो में बैठ के गई है यहाँ से। मैंने कहा पैदल कहाँ गए, देखा तो ऑटो करके गई। ऑटो का वीडियो हमारे पास कोई दुकानदार से लिया हमने, उसके आधार पे अभी हमने उसके टैक्सी वाले के नंबर नहीं आ रहे थे। पुलिस वाले ढूंढ के थके, दूसरे कई कैमरे चाहिए लेकिन वो गाड़ी के टैक्सी के नंबर नहीं आए थे। मैंने मेरे इससे पता करके उस टैक्सी वाले को ढूंढा, पकड़ा। जब उसको पकड़ा, जब वो उस टैक्सी वाले ने सब बताया कि आंटी को मैं यहाँ से लिया था, मेरे को जोधपुर रिसोर्ट के लिए टैक्सी करी थी। उसके बाद में उस टैक्सी वाला ही सब ले जाकर हमारे को उसका घर वगैरह बताया। जब पता चला साहब कि इस बंदे का घर गया, जब पता चला कि मकान किसका है ये, जब पता चला ये तो सामने वाले दुकान वाले का है, अनु करते हैं उसको। तो उसके बाद में वो बताएगा क्या है ओरिजिनल नाम। तो अब गुलामुद्दीन नाम मैंने को देखा को नहीं मालूम। 27 तारीख की बात है। पापा ने मेरे को शाम को 7-7:30 बजे के आसपास फ़ोन किया था कि तेरी मम्मी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं जहाँ पे भी था, मैं आता हूँ 5-10 मिनट में वहाँ पे पहुँच के फिर वो बात में पता लगा कि मम्मी सामने वाले को चाबी दे के गए गाड़ी की। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है 25 साल में कि मम्मी गाड़ी की चाबी दे के और किसी को गए हैं कभी भी कहीं। तो जैसे ही हमने इधर उधर पूछताछ की, मम्मी का फ़ोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था, कहीं कुछ नहीं मिला। थक हार के हम 27 तारीख को रात को सरदारपुर थाने चले गए और वहाँ पे रिपोर्ट दे दी थी। उसके बाद में जैसे जैसे तकलीफ आगे चलती रही, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, सब किया। उसके अंदर ये मम्मी को बहुत बुरी
बहुत बुरी तरह से मम्मी का मर्डर किया है। आपको किसी पे कोई बात है, किसी की कोई ऐसा गर्दन अलग है, पग सब- अलग है, सब अलग है। सब शरीर के धड़ अलग करके घर के बाहर खाना टुकड़े- टुकड़े कर दिए। अंदर डाल दिया, 2 कट्टों में डाल ये किसी का भी है बट प्री प्लान मर्डर है। प्लान में खड्डा ऑलरेडी साजिश करके वो मारा गया मम्मी को मेरे। बेला फुसला के कोई बात करके बुलाया है और साजिश से मारा है मम्मी को। क्या उस व्यक्ति को आप जानते हैं जो कांटेक्ट कांटेक्ट में था या कोई हाँ, वो मम्मी मेरे एक अग्रवाल टावर में 2 दुकानें हैं, वहाँ पे मम्मी का है, मुस्लिम है, अनु फारूकी नाम है, हम अनु करते हैं, अनु भाई। उसी ने ये सब साजिश की है। और उसके साथ में कौन कौन जुड़े हुए हैं वो हमें नहीं पता। किसके कहने पे की है मैं ध्यान नहीं। बेला फुसला के उन्होंने ही बुलाया, उन्हीं के घर के वहाँ पर सारा हुआ है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी क्या कोई काम करती थी, बिजनेस थी क्या? मम्मी का प्रॉपर्टी का काम था अभी और वो सैलून चलाते थे, ब्यूटी पार्लर। जमीन का कोई बेचा हुआ क्या? रकम लेने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मम्मी उसको भाई के जैसे मानते थे, बट उसी ने ऐसा किया है। किसी काम से बुलाया था आपको? पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है हमें। मेरी मैसेज है, मुझे शाम को पता चला 27 तारीख को 7 बजे के आसपास 2:07 में मेरी मिसेज से बात हुई थी। 1:45 मिसेज घर से निकली है, वो अपने पीर गई थी। मेरी साली जी की डेथ हो गई थी 10 तारीख को, उसके 12 दिन हुए थे। उसके भैया को खुद के खाना बनाने के लिए गई थी। 2:07 पीर से बात हुई, रतनाडा भास्कर चौरा खादी भंडार के पीछे। पापा वहां से फिर बोले आपको गाड़ी चाहिए तो मैं घर आऊँ या दुकान चले जाऊँ। मैंने कहा मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए, होगी तो मैं आ जाऊंगा, पीछे वाली गली में दुकान है, आगे वाली गली में मकान है, मैं आऊंगा, जरूरत होगी तो पैदल आ जाऊंगा। नहीं, वो क्या ठीक है, मैं फिर दुकान चली गई। दुकान जाने के बाद के अंदर वो 10 मिनट में दुकान खोल के कांच का लॉक करके वापस नीचे आई। उस दरमियान किसका क्या है जानने। क्या लगता है प्रथम दृष्टि आपको किस पर शक है, किसी पे डाउट है? सच तो क्या हुआ, हमें तो नॉलेज में नहीं था, कोई बात के कल रात को सारा क्लियर हुआ। वो उसके मिलने वाला ने कहा, जब मैं दुकान गया शाम को 7:30 बजे, तो 2:15 बजे के लगभग तो दुकान पहुंची थी। 10 मिनट दुकान जाके वापस नीचे आ गई। उस दरमियान किसने बुलाया, क्या फोन किया, मैं नॉलेज में नहीं था कुछ भी। अब किस हालात में मिला शव जो आप लेने गए थे? शव तो अभी लेने गए साहब, कल रात को पता चला। वो मैंने टैक्सी दुकान के बाहर कैमरे चेक किए थे, वहां से वो टैक्सी में बैठ के गई थी। फिर टैक्सी वालों को पकड़ा, सर बहुत बुरी टैक्सी वाला बहुत बुरी हालत में मिला, सब पूरे टुकड़े कर दिया था मम्मी पूरे शरीर के टुकड़े गर्दन अलग कर दी। मेरी माँ को, जिसका कुछ नहीं कर सकते। बट ये चीज बहुत है, विश्वास में लेके आया है किसी इंसान ने ऐसा किया है। जब मम्मी को इतना मानते हैं, भाई बहन जैसे बोलते थे, 25 साल से वहां पे सेम जगह आमने सामने दुकानें थी, बट फिर भी ऐसा कर दिया उन्होंने। इसकी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे पूरी अपेक्षा है कि आप हमें पूरा न्याय दिलाया जाए। बस इसको इतना बेरहमी से अलग अलग टुकड़े कर दिए, इतना बेरहमी से हत्या नहीं करनी चाहिए। घर के बाहर 20 फुट खाड़ा खोद के बूर दिया, 2 कट्टों में डाल के, पूरा शरीर का अलग अलग करके। पुलिस ने कब फोन किया था आपको, कुछ जानकारी? हमारे को 27 को पता, हम 27 को चले गए थे FIR दर्ज करने रात को। नहीं, अभी जब बॉडी मिलने की जानकारी वो उनके वहाँ पुलिस हमारे साथ ही घूम रही है ना, तहकीकात करने में, इसमें चल रही तफ्तीश चल रही है ना साथ में। आपको कितने बजे जानकारी दी आज बॉडी? हम सब साथ ही घूम रहे, थाने में ही है ना, हमने नहीं देखा है। हम तो थाने में ही है, 24 घंटे वही घूम रहे हैं ना। कपड़े पहने हुए थे या नहीं उनके? वो कपड़े नहीं थे। कहाँ मिले वो कपड़े, क्या कुछ मिले? वो कपड़े हमारे को नहीं पता, पुलिस को पूछिए। पुलिस को पता है सर, वो उनकी अभी मैंने बॉडी देखी, वो कपड़े घर से कंडीशन में दुकान से नहीं निकले, वो कभी कपड़े आपको नहीं थे, और कुछ दूसरे कपड़े थे। और वो कुछ दूसरे होगा तो कपड़े हम थे। आपको जरूर बताएंगे। हमें बस आप पूरा सबसे न्याय हाथ जोड़ के चाहिए। यही अपेक्षा है कि बस हमें न्याय दिलाए। जो कोई भी है, जो कोई भी किसने इसके किया पीछे है, हो, कैसे किया, जो किसके कुछ कहने भी पे किया है, षड्यंत्र रचा गया है उसको बस ये मिली भगत से हुआ, ये प्लानिंग हुआ है सारा। अपराधी को उसके पीछे अपराधी को पूरा का पूरी सजा चाहिए। सजा मिले। बहुत बड़ा खुलासा, 6 टुकड़ों में शव मिला था, उसको लेकर आज क्या खुलासा किया गया है और किनको हिरासत में लिया गया, आगे की क्या? बिल्कुल 28 तारीख के सुबह हमारे पास एक एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें एक महिला अनीता देवी, जिसकी 50 वर्ष के आसपास है, उनके परिवार वालों के द्वारा बताया गया कि ये महिला इस एफआईआर के अनुसंधान में जब हमने सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया, उसका विश्लेषण किया, तो पता चला कि ये एक व्यक्ति जिसका नाम गुलामुद्दीन है, बुढ़ानाडा में रहता है, वहां तक हमने उसके मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद फिर उसकी पत्नी से जब पूछताछ की
और उसमें ये खुलासा हुआ कि ये गुलामुद्दीन ने इस महिला की हत्या करके जमीन में इसे दफना दिया। उसके बाद फिर एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्पॉट को बुलाया गया, सारे अधिकारी वहां मौके पर गए। लाश 2 कट्टे में थी, 2 कट्टों को हमने सीज किया, उसको हॉस्पिटल भिजवाया। और पिछले 1.5 दिनों से पूरी टीम जो है गुलामुद्दीन और इसके साथ साथ जो भी इस प्रकरण में जो भी इसके एसोसिएट्स थे, जो भी सहयोगी थे, उनके पीछे लगी हुई थी। हमने करीब पिछले 1.5 दिनों में 18 लोगों को डिटेन करके यहाँ पर हम निरंतर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीजें सामने आई हैं, ये मैं संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई, इनके ऊपर बेसिकली काफी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है पुराना में, बैंक से लोन लेकर उसकी किस्तें चुकानी थी। और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे। और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे। और वहां जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। तो अभी तक जो साक्ष्य आए उसके आधार पर ये महिला जो है ये मेन को अक्यूज्ड बनती है, प्लानिंग में भी और फिर एविडेंस को छिपाने में भी, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में भी इसके विरुद्ध धारा लगी। इसको हम जल्दी अभी गिरफ्तारी इसकी दिखाएंगे, साक्ष्य इकट्ठा होते इसके विरुद्ध। इसके अलावा जो मेन आरोपी है उसके लिए भी हमारी टीम पिछले 1 दिन से लगी हुई है और काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ भागा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द उसे भी हम गिरफ्तार करके इस पूरे प्रकरण को मुकम्मल करें। इस उद्देश्य में पीड़िता वहां पहुंची थी जो मृतका है, तो उसको क्या कुछ पिलाया? हाँ, अभी तक जो जांच में सामने आ रहा है कि शरबत में दवा मिलाकर पिलाया था। और जैसा मैंने बताया कि उद्देश्य था कि भाई इसके पास जो भी पैसे है या फिर जो भी सोने चांदी के जेवर है वो बेसिकली लूट कर अपना कर्जा ये चुकाना चाहते थे। बट उस पूरी प्रक्रिया में इस महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो आरोपी है वो इस तरीके का कार्य करता है। ये कोई बात सामने आई है कि क्या कहकर पीड़िता को बुलाया गया था? नहीं, ये तो अभी एक बार आरोपी की जब गिरफ्तारी होगी तब जो डिटेल्स है, माइन्यूट डिटेल्स की क्या कहकर बुलाया और कोई शामिल था नहीं था, वो चीजें क्लियर होंगी। बट फिलहाल हमें सीसीटीवी फुटेज में बस ये दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से ऑटो में बैठकर जा रही है और उसके घर जो है मतलब कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के ये जा रही है, अपनी मर्जी से जा रही है। सर, हथियारों का कुछ पता चला? किस तरह हथियारों को? बिल्कुल, हथियार अभी हमारी टीम लगी हुई है। एक बेसिकली चॉपर जो होता है उस तरीके का हथियार इस्तेमाल हुआ है और उसके बारे में भी अभी सूचना मिली है, उसको भी दस्तयाबी करने की हमारी पुलिस टीम गई है। सर, कई तरह की सूचनाएं आ रही है जिसमें ये बताया जानकारी मिल रही है कि गुलामुद्दीन था, उसका कोई पाकिस्तान से भी कोई संबंध था या जो ब्लैकमेलिंग का भी कोई ऐसी बातें आ रही, तो उसमें वो लेकर क्या है? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपके माध्यम से, आप सभी मीडियाकर्मी यहाँ पर हैं, आपके माध्यम से मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है केवल आपसी बेसिकली लेन देन या फिर लूट के हिसाब से इस महिला को शरबत पिलाया गया, उसमें दवा मिलाकर और उस पूरी प्रक्रिया में ये घटना को कारित किया गया है। अभी तक कोई और बात अभी तक के अनुसंधान में नहीं आई है, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। आरोपी के ऊपर 5-7 पहले से मुकदमे चल रहे हैं। ये इसका लास्ट मुकदमा 2008 का है। 2007 और 8 केवल 2 वर्ष इसके मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं। उसके बाद 2008 के बाद इसके कोई और मुकदमे नहीं है। थैंक यू।